उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग इन दिनों 18 पाप और 9 पुण्य की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 9 पाप देख लिए। 18 में से प्रणातिपात, मूर्छावाद, आदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया और लोभ, इतना तो देख लिया हमने। आज 10वां पाप है राग। 10वें पाप का नाम क्या है? राग। और 5वें पुण्य का नाम है वस्त्र पुण्य। पुण्य भी देखेंगे हम और पाप को भी देखने वाले हैं भगवानों। राग का मतलब होता है आसक्ति। जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, उसको आसक्ति कहते हैं। जिसको हमने अपना मान लिया वो दूसरी ओर जा नहीं सकता। अब मेरे पास ही रहेगी मेरी वस्तु, मेरी व्यक्ति जो है वो मेरे पास रहेंगे, दूसरे पास जाएंगे नहीं। इस तरह की कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा आसक्ति होती है व्यक्ति और वस्तु के प्रति कि वे छोड़ने को तैयार नहीं होते। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। पर वस्तु और पर व्यक्ति में मन का मोहित होना है अज्ञान का काम। ये ज्ञानी संतों का है कहना हो। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। पर वस्तु में मोहित होना बहुत बड़ा अज्ञान है। और जिसको क्या कहा गया है? राग कहा गया है। भगवानों, हम इसी राग में अटके हुए हैं। कोई घर में, कोई गाड़ी में, कोई अपनी वस्तु में, कोई हीरे में, कोई सोने में, इस तरह से अटके हुए कि तुम्हारो है, ये तुम्हारो है, वो मैं किने देवनार नहीं। और अगर मान लो किसी कारण से वो सोने की वस्तु गुम हो जाए तो आपके 3 दिन बिगड़ जाते हैं, 3 सप्ताह बिगड़ जाते हैं। मारी आंगठी कट गई, मारी बंगड़ी कटे गई, मारो वो कटे गयो। इस तरह से आदमी इतना ज़्यादा उसके ऊपर मोहित हो जाता है। ज्ञानी लोग कहते भगवान तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है सिर्फ अपना परिचय करने के लिए। अपने अंदर आत्मा है और उस आत्मा की अनुभूति लेने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। ये पसारा इकट्ठा करने के लिए मनुष्य जीवन की शक्ति खर्च करना बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। कहा गया है निज को बिन जाने नाथ फिरा भव वन में। निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में। सुख की आशा से भटकाई न विषयन में। सुख की आशा में झटकाई न विषयन में। रूप कफ में माखी बैठ पंख लपटावे। जो कफ में माखी बैठ पंख लपटावे। अरे तड़प तड़पवा यूं ही प्राण गवावे। अरे तड़प तड़पवा यूं ही प्राण गवावे। जो इन विषयन में मिली दुखद बहु फेरी। तू इन विषयन में मिली दुखद बहु फेरी। बस
ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, बस दाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। मेरा काम सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा, जानो और देखो, उसमें चिटको मत, उसको अपना मानो मत, उसमें चिपको मत। भगवानों, हम यही करते करते संसार के 60 साल पूरे कर चुके हैं, 70 साल पूरे कर चुके हैं, पर हमारी आदत कोई जाती है नहीं। पर में चिपकना, पर में अटकना, यही हमारा काम होता है। जबकि हमारा जन्म हुआ है अपना अनुभव लेने के लिए। अपना अनुभव आता है, अपने वाइब्रेशन मालूम पड़ते हैं। हमारे शरीर में 3.5 कोटि रोम राज्य है, और उसमें से आत्मा के स्पंदन कैसे होते हैं, ये ध्यान में बैठते हैं तब पता चलता है कि अंदर की आत्मा अलग से बोल रही है और बाहर का शरीर अलग काम कर रहा है। ये ध्यान में बात आती है, और ये ध्यान में लेने के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला हुआ है। भगवानों, एक पानी जैसा पानी, वो अगर बर्तन का मुँह कर ले और उसको चूल्हे पे या बर्तन पे रख दो, पानी उबलेगा। पानी उबलेगा, पर बर्तन का मुंह होने के कारण से वो अग्नि को बुझा नहीं सकता। अग्नि को बुझा नहीं सकता, उसमें ताकत है। अग्नि को बुझाने की ताकत पानी में है, पर पानी अगर बर्तन का मुंह करेगा तो उबलता रहेगा, पर वो अग्नि को बुझा सकता है नहीं। वो बाहर निकल जाए तो अग्नि 1 सेकंड में बुझ सकती है। भगवानों, ऐसे हमारे अंदर भी बहुत शक्ति भरी हुई है, पर हम अटके हुए, कहीं न कहीं अपने को अटका दिया है, और उस अटकने में हमारे मनुष्य जीवन का अनमोल समय बर्बाद हो रहा है। भगवानों, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में आसक्ति को छोड़ें। आसक्ति ये बहुत बड़ा पाप है। आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती। ऐसी जितनी चीज़ें हैं, जितने व्यक्ति हैं, उसमें अटकना ये मनुष्य का बहुत बड़ा अज्ञान है। भगवानों, हमें चाहिए कि हम अपने आसक्ति से दूर रहने का प्रयत्न करें। इसीलिए दीक्षा का मार्ग निकाला है। दीक्षा का मार्ग इसके लिए है, घर का मोह छोड़ दो। दीक्षा ले 61 साल हो गए, पर कभी हम अपने भाई के घर जाकर सोए नहीं, रात को वहाँ रहे नहीं। क्योंकि घर की आसक्ति छोड़ दी। माताजी माँ साहब ने क्या किया, भैया ने 3 मंजिला घर 5 मंजिला कर दिया, और पिंपल गांव में गए, 5 दिन हो गए थे। भाऊ रोज कहता था, भाई माँ साहब चालो ना घर देखने, चालो ना घर देखने, पर माताजी माँ साहब कहते हमारी सज्जाएं पूरी नहीं हुए, मैं की कराऊँ। इस तरह से करके 5वें-6ठे दिन तो घर पे गए, ऊपर गए, एक फल का पात्रे में बेर के लिया भाभी के हाथ से, और तुरंत नीचे उतर के आ गए। ये नहीं कि आठे कई सुधारो करियो, आठे कई सुधारो करियो, 18 खिड़की किसी करी, 18 दरवाजे किसी, कुछ भी देखा नहीं उन्होंने। और वहाँ से, जबकि उस घर में वो 36 साल रहे थे, परंतु आसक्ति में चिपके नहीं, और जिस कारण से दीक्षा ले सके। और दीक्षा लेने के बाद ही स्वाध्याय में अपने आप को जोड़ दिया, बाकी बातों को छोड़ दिया। भगवानों, हमें चाहिए ये आसक्ति की ममता हमारे जीवन से कम और कम होती जाए। आज से भी आप संकल्प करो कि आसक्ति की जितनी बातें हैं तो मुझे बाजू में करना है। कधी बसुनी शांत तू कर विचार, कधी बसुनी शांत तू कर विचार, तुझ विण जगती कोण आधार, तुझ विण जगती कोण आधार, हो जुळवून प्रभूशी एक तार,
कधी बसूनी शांत नंबर 200 कर विचार, कधी बसूनी शांत तू कर विचार। पेज नंबर 237 237। सावध भारे ममता सोडा, सावध भारे ममता सोडा, आसक्तीचे धागे तोडा, सावध भारे ममता सोडा, आसक्तीचे धागे तोडा, नेईल प्रभु प्रीतीच पार, कधी बसूनी शांत तू कर विचार, कधी बसूनी शांत तू कर विचार। तुझा तुझविण जगती कोण आधार, तुझा तुझविण जगती कोण आधार। हो जुळवून प्रभूशी एकतार, कधी बसूनी शांत तू कर विचार, कधी बसूनी शांत तू कर विचार। हम जिसके मालिक बनना चाहते हैं उसी के दास बन करके रह जाते हैं। हम क्या कहते हैं, इतो सोनो म्हारो है। वो सोने के नौकर कौन हो गए? सोने की रक्षा करना, कठे गयो व्यवस्थित रखियो कि नहीं, लाकर में लिजाने रखियो कि नहीं, तिजोरी में रखियो कि नहीं, पाछो मोजो कि नहीं मोजो। कौन काम नौकरी कौन करता है? सोने की मालिक। सोने की नौकरी हम करते हैं और कहते हैं वो सोनो म्हारो है। ये आसक्ति का चक्कर ही ऐसा है, जिसके हम मालिक बनते हैं उसी के हम सेवक बन जाते हैं, और सेवक बनने में पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। भगवानों, हमारे भगवान ने फरमाया है कि आसक्ति में अटकना मत, आसक्ति में बंधना मत, और आसक्ति की सर्विस करना मत। जहाँ तक बने, सोना तू तो बड़ा कुपात्र, सोना तू तो बड़ा कुपात्र, तूने मुझको ख्वार किया। सोना पाछो क्यों? सोना तू तो बड़ा कुपात्र, तूने मुझको ख्वार किया। तू तो बैठा रंग महल में, मुझके चौकीदार किया। तू तो बैठा रंग महल में और मुझको चौकीदार किया। भगवानों, ये सोना हराम कर देता है। सोना अगर गुम हो जाए, एक अंगूठी गुम हो जाए, रात भर नींद नहीं आती। कटे गई, आठे पड़ी गई, किने दी गई। इस तरह से हम आसक्ति में अटक जाते हैं। आसक्ति ज्ञानियों ने बहुत बड़ा पाप कहा है। 18 पाप में किसका नंबर आता है? राग का नंबर। मोह के बाद क्या, लोभ के बाद क्या आता है? राग। राग जहाँ जहाँ लोभ होता है वहाँ राग अपने आप से। पहले लोभ होता है, वस्तु को अपनी मानते हैं, फिर उस पर चिपक जाते हैं, उसकी रक्षा के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं, वो राग होता है। भगवानों, लोभ भी पाप है और राग भी क्या है? पाप है। खास करके हमारे पुण्य हमने देखा, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, और 5वां पुण्य कौनता है? वस्त्र पुण्य। वस्त्र का दान करना भी बहुत बड़ा काम होता है। आदमी रोटी तो दान कर देता है, पर कपड़ा देना जान पे आता है। अरे वो तो इतो छान शर्ट है, मैं इतो सुंदर दिसतो, अरे वो सदरो दे दूँ कि नहीं, ये साड़ी दे दूँ किसको? नहीं, ये मेरी है, मैंने पहनी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये साड़ी मैं किसको नहीं दूंगी। और कुछ लोग होते हैं अपनी साड़ियों को, अच्छी अच्छी साड़ियों को दान में निकाल देते हैं। हम 2008 में यहाँ पे थे और शांति भवन में कहीं पूर आया था, तो
कपड़े मांगने को कहा था। आप लोगों से कपड़े मांगे थे हमने, लोगों ने 25-50 हज़ार की साड़ियाँ भी ला के दे दी। नहीं तेरी पड़ी घर में, नहीं तेरी पड़ी पेरा नहीं, कहीं नहीं, पूरा बिच दिया नीचे थी। इस तरह से लोगों ने कपड़ा ला के दिया। भगवानों, वस्त्र का दान करना भी एक पुण्य है। अपने काम का वस्त्र है, हमने नया सिला लिया है, पुराना एक नया सिलाया कि पुराना एक निकालने की आदत ही चाहिए। एक नई साड़ी ली कि पुरानी एक साड़ी देने की आदत ही चाहिए। भगवानों, वस्त्रों का पुण्य भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। साधु संतों को कपड़ा पहनाना एक बात है, और दूसरी बात जो ज़रूरतमंद है उनके लिए कपड़ा देना दूसरी बात है। भगवानों, कुछ लोगों के पास कपड़े ही नहीं होते हैं। ऐसी बरसात जोरदार आ गई, कपड़े भीग गए तो ना तो सुखाने की जगह है और ना दूसरा कपड़ा पहनने की वहाँ पे व्यवस्था है। इस तरह से कुछ लोग ऐसे दरिद्री होते हैं, ऐसे पाप लेके आते हैं कि उनके पास कुछ सुविधा ही होती नहीं है। ऐसे लोगों को कपड़ों का दान करना एक पुण्य का रास्ता है। वो पुण्य हमें कमाने की कला आनी चाहिए। भगवानों, हम भुसावल में थे और भुसावल में बहुत ठंडी पड़ी थी, 4 डिग्री गर्मी रह गई थी, 4 डिग्री गर्मी रह गई थी, इतनी ठंड पड़ी थी। तो हमने व्याख्यान में 2-2 हज़ार लोग आते थे भुसावल के अंदर। तो हमने कहा कि रात को 12 बजे ब्लैंकेट लेकर के निकलो, और जो उघाड़े सोए हुए, अभी प्रवचन चल रहा है, बाद में कर लेना, तपस्या लेगा, डिस्टर्ब होता है, सबका ध्यान आपकी तरफ जाता है। तो लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा ब्लैंकेट का गट्ठर ले लिया साथ में। रात को 12 बजे चले, कुछ लोग उघाड़े सोए हुए थे, कुछ लोग एक कपड़ा शरीर पे लेकर के सोए हुए थे। एक बुढ़िया थी, वो तो प्लास्टिक के थैली में अपने पैर डाल करके और सोई हुई थी, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। अब प्लास्टिक से कोई गर्मी जाती है क्या, ठंडी जाती है क्या? नहीं, पर वो सोई हुई थी प्लेटफॉर्म के ऊपर, बुढ़िया सोई हुई थी। जब उसको हमारे लोगों ने जा कर के उसको ओढ़ाया तो कहने लगे, भगवान तुम्हारा भला करे, बहुत ठंड लग रही थी, प्लास्टिक के कारण ठंड जा नहीं रही थी, अब आपने ओढ़ने का दिया है, अब मुझे थोड़ी तो भी नींद लगेगी। भगवानों, ऐसे ठंडी के दिनों में रात को 12 बजे निकलना चाहिए, और जो उघाड़े सोए हुए हैं उनको कपड़ों का दान, ब्लैंकेट देना, ये हमारा कर्तव्य होता है। हम बेधड़क सो जाते हैं और पूरी नींद में पूरी रात बिता देते हैं। हमारा काम है कि हम जब प्रसंग आए तब आलस को दूर करके वस्त्र का दान करना सीखे, कपड़ों का दान करना सीखे। स्कूल में जाओ, स्कूल में बच्चों टीचर को पूछो कि आपके स्कूल में कौन ऐसा लड़का है जिसको कपड़े सीने वाला कोई नहीं है, और माँ बाप है तो उनकी ताकत नहीं है कि वो कपड़े दे सके, यूनिफॉर्म दे सके। ऐसे बच्चों को आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। ऐसे घरों में साड़ियों का दान कर सकते हैं, जहाँ पर उसके पास पहनने के लिए दूसरी साड़ी नहीं है, वहाँ भी दान कर सकते हैं। भगवानों, कपड़ों का दान भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। मार साहब पधारे तब तो मार साहब को कहना चाहिए, मार साहब माना करो कई तरी कपड़ों आप खरीदो, ले खरीदो तो नहीं, ले। तो इस तरह से कपड़े का दान भी होता है। भगवानों, इस तरह से वस्त्र पुण्य अपने आप में एक बड़ा पुण्य है, और वस्त्र का दान करना एक बहुत बड़ा काम है। ठंडी के दिनों में आपको निकलना चाहिए, और वस्त्रों का दान करने के लिए रात को, आधी रात को 12 बजे निकलो और पूरे शहर का चक्कर लगाओ, आपको बराबर कोई न कोई उघाड़ा सोया हुआ मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को आप गर्म कंबल ओढ़ने को देंगे, गर्म क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट ओढ़ने को देंगे, तो वो आपको इतना आशीर्वाद देगा जिसका कोई हिसाब नहीं। भगवानों, तो हमारा 10वां पुण्य है राग, और 5वां पुण्य है वस्त्र पुण्य। इस तरह से हमें जोड़ी लगानी है। 9 पुण्य है और 18 पाप है। 2 पाप के लिए 1 पुण्य, 2 पाप के लिए 1 पुण्य। लोभ और राग के लिए कौन सा पुण्य है? वस्त्र पुण्य। वस्त्र पुण्य। लोभ भी कम होता है उसके अंदर,
और अपना राग भी भाव कम होता है और देने से पुण्य बढ़ता है, सो अलग बात है। तो भगवानों, आज हम ध्यान रखेंगे अपने जीवन में वस्त्र पुण्य का दान हम करके रहेंगे। आप कहते माता रोटियां देवनी सोपी है, पर कपड़ा देना घना अवगढ़ काम है। पर कपड़े देना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने मन को बड़ा करें और अपने जो प्यारे कपड़े हैं, जो नए कपड़े आपके सी के आ गए हैं और पुराने कपड़ों पर आपका मोह हो गया है, वो शर्ट मैंने घनो चोखो दी है, आ साड़ी मैंने घनी शोभे, आ मैंने देवता नहीं आवना, इस तरह से आदमी कपड़ों में भी चिपक जाता है। वो चिपका निकलना यानी उनका दान करना। भगवानों, इस तरह से दान करने की कला हम सीखेंगे, वस्त्र पुण्य की कला हम सीखेंगे, तो जीवन में पुण्य बढ़ता रहेगा और पाप अपने आप घटता रहेगा। इस तरह से 18 पाप और 9 पुण्य का चिंतन हम कर रहे हैं, और देखेंगे किस तरह से हमारे ज़िंदगी का पुण्य कैसा बढ़ता है और पाप कैसे घटता है। इसका हिसाब अगर लगाना सीखेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो आपको शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी आपको सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर मैं विराम लेती हूँ।